साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 15 अगस्त 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। बहुत अच्छी बातें आप सबको बताने के लिए, जिन बातों के माध्यम से, जिन कार्यों को करने से आपका भुगतान होना है, आज के इस विशेष एपिसोड में मैं उसी पर चर्चा करूंगा। तो स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। चूँकि आज स्वतंत्रता दिवस है और ये बड़ा पावन पर्व है। आज के ही दिन हमारे देश को अंग्रेज़ों की दास्ता से या कहें राजनीतिक आज़ादी मिली थी, और उस राजनीतिक आज़ादी के मायने ये नहीं थे जो हम वर्तमान में भोग रहे हैं या देख रहे हैं। देश की स्वाधीनता का अर्थ ये था कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को स्वशासन का अवसर मिलेगा, न्याय मिलेगा, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सूचना, रोजगार, स्वास्थ्य, न्याय, बिजली, पानी, शौचालय इत्यादि इत्यादि जो उसके मूलभूत ज़रूरतें हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो उसे प्राप्त होंगे। देश ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा। लेकिन साथियों, 75 साल की इस राजनीतिक आज़ादी में हम देश को ये देने में पूरी तरह विफल रहे हैं। सड़कों का जाल अवश्य बन गया है, रेल मार्ग भी बहुत सारे बन गए हैं, बड़ी बड़ी भवन बन गए हैं, नई संसद का निर्माण हो गया है, बहुत सारे नए विधानसभा भवन बन गए हैं, बहुत सारे ज़िलों में नए कलेक्ट्रेट बन गए हैं। यानी जो पहले से भरे पेट लोग थे उनको तो आज़ादी मिल गई, लेकिन दुर्भाग्य ये है साथियों कि जब देश स्वतंत्र हुआ था हमारा 1947 में, तब हमारी संख्या 40 करोड़ थी और आज 140 करोड़ है। 100 करोड़ बढ़ गए हैं, और उन 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, जिनको न भरपेट पौष्टिक आहार उपलब्ध है, न शुद्ध पेयजल उपलब्ध है, न बिजली उपलब्ध है, न पक्के आवास उपलब्ध हैं, न शिक्षा उपलब्ध है, न स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, न परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये कह सकते हैं कि ये 80 करोड़ लोग आज भी पूरी तरह से उसी तरह गुलाम हैं जिस तरह 1947 से पूर्व हुआ करते थे। यानी आर्थिक गुलामी का जो दुष्चक्र था, चक्रव्यूह था, उसे तोड़ने में आज़ाद भारत की सरकारें पूरी तरह से विफल रही हैं। और ऊपर से कोड़ में खाज वाली स्थिति ये हो गई है कि आज देश के 42 करोड़ से ज़्यादा परिवार संगठित ठगी प्रकरणों का शिकार बनकर अपने जीवन के उन आनंदों से भी वंचित कर दिए गए हैं जो थोड़े बहुत उन्हें आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद मिल गए थे। स्वतः परिवर्तन के माध्यम से कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो इतना परिवर्तन जो आज हम देख रहे हैं ये स्वतः प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है। इसमें हमारे शासकों का, प्रशासकों का, न्यायपालिका का कोई बड़ा योगदान नहीं है। इतना परिवर्तन, इतनी प्रगति तो उन राष्ट्रों ने भी कर ली है, उन मुल्कों ने भी कर ली है जो हमसे बाद में आज़ाद हुए, या जहां आज भी राजतंत्र है, कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई संविधान नहीं है, जो प्राचीन ढर्रे से ही चल रहे हैं। उन्होंने भी कई फील्डों में तो हमसे भी ज़्यादा तरक्की कर ली है। हम 75 साल की इस आज़ादी में वो प्रगति नहीं कर पाए हैं, वो लक्ष्य हासिल कर नहीं कर पाए हैं जो हमारे आज़ादी के शहीदों ने या दीवानों ने देखे थे। भले ही लाल किले की प्राचीर से हमारा बेईमान प्रधानमंत्री या उनके
बेईमान सहयोगी या कहें सदनों में बैठे हुए गिद्ध कुछ भी कहें ध्वजारोहण के लिए, कितनी भी दम्भ भरें वो हिंदुस्तान को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के, विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के, लेकिन वो सब खोखली बातें हैं। चूँकि प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी देश के 42 करोड़ नागरिकों की पीड़ा पर नहीं बोला है, उनके भुगतान पर नहीं बोला है, उस कानून पर नहीं बोला है जो उन्होंने ही खुद वर्ष 2019 में ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी का अधिकार देने के लिए बनाया था, और जिस कानून में ये व्यवस्था की गई थी कि 180 दिन के अंदर प्रत्येक उस आवेदक का भुगतान कर दिया जाएगा जो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत अपने ठगी हुई राशि के भुगतान का दावा करेगा। ये बहुत दुख की बात है, शर्मनाक बात है। देश को, देश के लोकतंत्र को, देश के शासन को, देश के कानून को, देश की संसद को कलंकित करने वाली घटना हिंदुस्तान में हुई है साथियों, जिस पर न प्रधानमंत्री मुंह खोलता है, न नेता विपक्ष मुंह खोलता है, न कोई और पॉलिटिकल पार्टी मुंह खोलती है। यहाँ तक कि मुख्य धारा का मीडिया भी इस विषय पर मौन रहता है, जो बहुत क्षोभ उत्पन्न करने वाली बात है या कहें हरकत है। तो इस हरकत को तोड़ने के लिए साथियों आपको स्वयं संघर्ष करना होगा। किसी के भरोसे आप बैठे रहेंगे, सोचें कि नरेंद्र मोदी आपका भुगतान कर देगा, कानून बन गया है, या कल कांग्रेस की सरकार आएगी, नरेंद्र मोदी को हटा देंगे तो वो भुगतान कर देगी, या अरविंद केजरीवाल देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा वो कर देगा, या ममता कर देगी, या नीतीश कर देगा, या कोई नायडू कर देगा, या कोई भगवंत मान कर देगा, या कोई योगी आदित्यनाथ कर देगा। अगर इस भरोसे आप रहोगे तो निश्चित रूप से चले जाओगे, अपना डूबा हुआ पैसा आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। अगर ये पैसा प्राप्त करना है साथियों तो इसका एक ही मार्ग है, आपका संगठित होना, अपना मीडिया तंत्र विकसित करना। मीडिया तंत्र से मेरा मतलब सूचना तंत्र से है। ये नहीं है कि आप अपना कोई चैनल शुरू कर लें, चूँकि चैनल शुरू करने के लिए तो हज़ारों करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है। वो हम नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते मिल कर के भी, लेकिन इतना तो हम कर ही सकते हैं कि राष्ट्र स्तर पर राष्ट्रव्यापी संगठन बना लें। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर अपनी पीड़ा को, अपने दुख को, अपने दर्द को वायरल कर सकें। आप में से ही कुछ चंद लोग रहे होंगे जिन्होंने एक दिन में गणेश जी को दूध पिला दिया था सारी दुनिया में उनकी प्रतिमाओं को। वो संकल्प था, विश्वास था, श्रद्धा थी आपकी। अगर यही विश्वास, यही श्रद्धा, यही संकल्प आप ले आएँ अपने मन में, अपनी डूबी हुई जमा राशि को वापस पाने के लिए, तो निश्चित रूप से एक दिन में आप अपनी पीड़ा को, अपने दुख को, अपनी समस्या को आपके हित में बनाए गए, अपने हित में बनाए गए WhatsApp 2019 को वायरल कर सकते हैं। देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में सोशल मीडिया का दौर है, और ये आपने कर लिया, उस दिन आपका भुगतान हो जाएगा। जो भुगतान नहीं करेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। तो आज आज़ादी के इस पावन पर्व पर मैं आप सबसे ये अनुरोध करूँगा कि आप सब आज ये संकल्प लें कि हम किसी शासन के भरोसे ना बैठकर अब स्वयं पुरुषार्थ करेंगे। अपनी नपुंसकता, अपनी कायरता, अपनी हीन भावना को, मलमूत्र की त्याग कर उठ खड़े होंगे अपने पावन पवित्र राष्ट्र को बचाने के लिए, अपने डूबे हुए धन को वापस पाने के लिए, और इस पूरे बेईमान सिस्टम को हम झुका देंगे, जमींदोज कर देंगे, इसका सर्वनाश कर देंगे अगर इसने हमारा भुगतान नहीं किया तो। ये संकल्प की बात है साथियों। आपको आस्था, श्रद्धा पैदा करनी पड़ेगी अपने ऊपर, इस कानून के ऊपर, और विवश करना होगा इस पूरे शासन तंत्र को इस कानून की अनुपालना करवाने के लिए, अपना भुगतान पाने के लिए, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए। किसी बहुत बड़े शायर ने एक बात कही थी साथियों, वो मुझे हमेशा याद आती है 15 अगस्त के दिन।
कि आज़ादी हमको मिली जब थी आधी रात और हुआ सवेरा ही नहीं, क्या अचरज की बात। दोस्तों, 14 अगस्त 1947 की अर्धरात्रि को अंग्रेज सरकार ने हमें आज़ाद करने की घोषणा कर दी थी और 15 अगस्त की सुबह 7 बजे लाल किले की प्राचीर पर हमारे मनोनीत प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी का तिरंगा झंडा लहराया था। उससे एक खुशी, एक जोश पूरे देश में जुनून उत्पन्न हुआ था, एक भरोसा पैदा हुआ था कि हम अब आज़ाद हैं और आज़ाद भारत में हम देश का नवनिर्माण करेंगे। लेकिन साथियों, देश का नवनिर्माण नहीं हुआ। देश, सड़कें, रेल, हवाई जहाज़, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं ये नहीं होती। देश की परिभाषा देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही कभी कहा था कि देश ये दबे कुचले टूटे फाटे लोग हैं जो देश में रहते हैं, इनसे देश बनता है। और जब तक इनका विकास नहीं हो जाएगा, इन्हें अन्याय से, जुल्म से, शोषण से, भूख से, जातिवाद से, सांप्रदायिकता से, दंगों से, लूट से, खटसोट से, टैक्सों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी, ये देश के मालिक नहीं बन जाएंगे, शासक नौकर नहीं बन जाएंगे, तब तक भारत नहीं बनेगा, प्रगति नहीं करेगा, मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित नहीं होगा। साथियों, वो स्वप्न जो चंद्रशेखर आज़ाद ने, शहीद भगत सिंह ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, शहीद ऊधम सिंह ने, खुदीराम बोस ने, तात्या टोपे ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, महात्मा गांधी जी ने देखा था कि आज़ादी के बाद हम भारत को ऐसा राष्ट्र बनाएंगे, वो स्वप्न आज भी अधूरा है। और हमारे लाखों शहीदों की आत्मा आज भी रोती होगी ये देखकर कि हम कैसे नपुंसक और कायर लोगों के लिए अपना जीवन बलिदान कर गए, जो अपने अधिकारों की रक्षा की भी नहीं कर सकते, अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते। भुगतान दोस्तों आपका अधिकार है और आपके अधिकार पर डकैती डालकर सरकार मौन बैठ गई है। आपके विषय में एक शब्द तक नहीं बोलती, उस पर चर्चा नहीं करती और आप सब मौन रह जाते हैं। वो आपको जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग, भाषा और पता नहीं किस किस में उलझा देते हैं और आप अपने उन अधिकारों को भूल जाते हैं जो नागरिक होने के नाते आपको कानून ने दिए हैं, ईश्वर ने दिए हैं, प्रकृति ने दिए हैं। लड़ने का अधिकार तो आपको है ही ना। जब कोई संविधान नहीं था, कोई कानून नहीं था, तब भी लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ते थे। एक जानवर जो जीव जंतु होता है, उस पर भी किसी का पैर पड़ जाए तो वो भी काट लेता है, डंक मार देता है, वो भी संघर्ष करता है, अपने प्राण बचाने के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ता है। एक छोटी सी चिड़िया भी आपने देखा होगा, कौए से लड़ जाती है, बाज से लड़ जाती है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, अचरज की बात है कि हिंदुस्तान, इसके 140 करोड़ में से बड़ी मुश्किल से 4-5 करोड़ लोग ही संपन्न होंगे, या कहें कि ठग और बेईमान होंगे। बाकी सब तो मेहनत कश हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, छोटे मोटे प्रोफेशनल्स हैं। वो सब नपुंसकता को और कायरता को धारण कर चुके हैं और अन्याय का प्रतिकार नहीं कर रहे, बेईमान सिस्टम का विरोध नहीं कर रहे। ये बड़े दुख की बात है साथियों। आज 15 अगस्त का दिन है, स्वाधीनता दिवस है और हमें इस स्वाधीनता दिवस पर ये संकल्प लेना है कि हम देश को वास्तविक आज़ादी दिलाएंगे। उस देश को जो ठगा गया है, जो लूटा गया है, जो पीड़ित है, वंचित है, शोषित है, उस देश को हम ठगों से, बेईमानों से
आज़ादी दिलाएंगे और इसके लिए एक अनवरत संघर्ष हम 1 सितंबर 2024 से राष्ट्रव्यापी स्तर पर करेंगे। गांव हो, कस्बा हो, नगर हो, तहसील हो, जिला हो, मंडल हो, राज्य की राजधानी हो, देश की राजधानी हो, कोई घर हो, मोहल्ला हो, हर जगह तो ठगी पीड़ित हैं। उन ठगी पीड़ितों को जगाएंगे। जो सोए हुए हैं या जो डरे हुए हैं तो उनके हृदय से उस भय को निकालेंगे, उन्हें भयमुक्त करेंगे, जगाएंगे उनकी चेतना को और उन्हें 1 सितंबर 2024 को मैदान में लाकर इस बेईमान सिस्टम के खिलाफ एक ऐसी हुंकार भरेंगे कि शासन में बैठे हुए अन्यायी लोगों के हृदय फट जाएं, हृदय कांप उठें और वो आपका सबका भुगतान कर दें और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने में हमें सहयोग करें। ये साथियों हम कर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि कर नहीं पाएंगे। हमने अंग्रेज़ों को भगा दिया था, जिनका सूरज कभी छुपता नहीं था, इतने ताकतवर थे, परमाणु शक्ति संपन्न। हमने मुगलों को हराया, मुगलों से लड़े, हम हूणों से लड़े, शकों से लड़े, तुर्कों से लड़े। तो ऐसा नहीं है कि हमारी लड़ने की आदत नहीं है, लेकिन हम भूल गए हैं, सुसुप्ता अवस्था में चले गए हैं। उस सुसुप्ता अवस्था को भंग करने की आवश्यकता है, राष्ट्र की चेतना को जगाने की आवश्यकता है और हमने इस काम को कर लिया तो निश्चित रूप से राष्ट्र उठ खड़ा होगा ठगों के खिलाफ, बेईमानों के खिलाफ। और जब उठ खड़ा होगा तो निश्चित रूप से हम जीत जाएंगे, अपना पैसा वापस ले लेंगे, अपने देश को बचा लेंगे ठगों के खूनी पंजों से। तो इस काम को तमाम साथी करें। साथियों आज से और अभी से जुट जाएं, धन संग्रह करें सबसे पहले तो, चूँकि ये आंदोलन लंबा खिंच सकता है, सिस्टम के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है। सरकार तरह तरह के षड्यंत्र करेगी दबाने के लिए, कुचलने के लिए। तो उसके लिए आप सबके पास पैसा होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो चाहे एक रुपया लें लोगों से, धन संग्रह करें तमाम साथी, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को संगठन के साथ जोड़ें, मेंबरशिप दें, उनको मेंबर बनाएं, अपने संगठन का उद्देश्य बताएं, आंदोलन का उद्देश्य बताएं। 1 सितंबर 2024 को क्यों सबको घरों से बाहर आना चाहिए, अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन में क्यों सम्मिलित होना चाहिए, ये तमाम बातें बताइए। और साथ साथ मेरे इस वीडियो संदेश को देश के हर मोबाइल तक पहुंचा दीजिए ताकि सबको पता चल सके कि ये कौन लोग हैं जो जश्न आज़ादी में शरीक ना होकर एक नई आज़ादी की बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को ठगों से और बेईमानों से आज़ादी दिलाएंगे। उन 42 करोड़ से ज़्यादा लोगों का भुगतान कराएंगे जिनका पैसा किसी न किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, निधि, फर्म, एसएसजी वगैरह में डूब गया है। और उन 1.5 से 2 करोड़ डरे हुए एजेंट्स को सुरक्षा देंगे, जीवन का अधिकार देंगे, उनका सम्मान वापस करेंगे जो डर कर अपने अपने घरों से, अपने अपने परिवार से पलायन कर गए हैं। इस संदेश को तमाम साथी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पूरे वीडियो को ध्यान से सुनें, कई बार सुनें ताकि आपकी सोती हुई चेतना जाग सके, जोश पैदा हो सके, जुनून पैदा हो सके राष्ट्रभक्ति का। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे इसको सब्सक्राइब ज़रूर कराएं, लाइक और कमेंट भी करें साथियों, चूँकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका विषय वायरल नहीं होगा और जब तक आपका विषय वायरल नहीं होगा तब तक आपके पक्ष में जनमत पैदा नहीं होगा, आपका संगठन बड़ा नहीं होगा, बड़ा मीडिया तंत्र आपको कभी सहयोग नहीं करेगा चूँकि वो खुद ठगों का है। शासन आपकी अनदेखी तब तक करता रहेगा जब तक आपका संगठन बड़ा नहीं होगा, आपकी आवाज़ पूरे देश में और दुनिया में नहीं गूंजेगी। तो इन कामों को करने के लिए इतना सा काम ज़रूर आप 1 सितंबर से पहले कर लें साथियों, ताकि 1 सितंबर 2024 को लाखों नहीं करोड़ों भारतीय भारत को बचाने के लिए, अपने डूबे हुए धन को वापस पाने के लिए सड़कों पर उतर जाएं और इस बेईमान सिस्टम को ज़मींदोज़ कर दें। मिलता हूं कल। जय हिंद, जय भारत साथियों।